हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीरियसली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एक ही क्वेश्चन पूरे चैप्टर में, सिर्फ ये क्वेश्चन पसंद है मुझे, वेन डायग्राम बनाने वाले। बस आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन सोचने हैं और देखो आपका आंसर कितना इजीली निकलता है। देखो, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, देखो ध्यान से देखना। बिल्कुल ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो देखो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। देखना कितना आसान हो जाएगा ये तो यूनियन है पूरा, ठीक है। ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया आपका, ठीक है सर। अब ध्यान देना मेरे क्वेश्चन पे। ए यूनियन बी का मतलब है ये दोनों पूरे पूरे, ये दोनों पूरे पूरे, ठीक है। ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको। क्या लिखना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। इस पूरे यूनियन में से अगर मैं ए यूनियन बी को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? ये बचेगा मेरे पास लेफ्ट एरिया। समझे नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर। ये कंप्लीट एरिया बचेगा आपके पास, ठीक है। ये लो आ गया आंसर, ये आंसर है, बस समझ गए। नेक्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन, वो सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ओके, देखो पहले बनाते हैं अपन ए, फिर बनाते हैं अपन बी। बी, ठीक है। ये यूनियन, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ? सर ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब है ए के अलावा जो भी बच गया है। अब ए के अलावा जो भी बच गया है, इसका मतलब, अब मैं लाइनों पे ध्यान देना, मैंने लाइनें कहाँ कहाँ खींची है ना। इस पे भी ले रहा हूँ मैं ये लाइन, है ना, क्योंकि बी वाला भी आएगा वो पार्ट उसमें, ठीक है सर। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सर बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा जो बच गया है ना। इसको मैं ब्लू वाले पेन से बताऊंगा आपको। बी के अलावा क्या बच गया है सर? बी के अलावा बच गया हमारे पास, सर बी के अलावा बच गया हमारे पास ये पूरा, तो बी का एरिया है, ठीक है। बी के अलावा एरिया है सर ये पूरा। ये वाली लाइन बी के अंदर नहीं आनी चाहिए, बस ये ध्यान देना है आपको ना। ए के अंदर तो आ सकती है लाइन्स, बस बी के अंदर नहीं आनी चाहिए। अब आप देखो कॉमन पार्ट, ए का इंटरसेक्शन मैंने दे दिया रेड लाइंस, बी का इंटरसेक्शन दे दिया मैंने आपको ये मतलब ये ब्लू वाली है जो भी, ये बैंगनी वाली, जो वायलेट वाली जो आपके पास लाइंस है। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर? इंटरसेक्शन का मतलब है हमें कॉमन पार्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें? कॉमन पार्ट। जो कॉमन पार्ट दोनों में आ रहा है, जो कॉमन पार्ट दोनों में आ रहा है। अब थोड़ा सा आप गौर करोगे, कौन सा पेन लूं यार, सारे पेन ही ले लिए अब तो, ब्लैक ही बचा। दोनों में पार्ट कौन सा आ रहा है? आप थोड़ा गौर करोगे इसमें तो देखो, ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे दोनों लाइन दिख रही है मुझे ना। देखो रेड भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, रेड भी मिल रही है, ब्लू भी मिल रही है, रेड भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। इसका मतलब वो वाला पार्ट कौन सा है आपका? ये बाहर वाला, बाहर वाला। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट, ये दोनों के लिए है। ये क्या है? ये दोनों के लिए है। तो मैं इसका अगर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ए और बी का, तो इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। समझ गए आप? कॉमन पार्ट का मतलब होता है जब दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं। दोनों लाइन क्रॉस केवल बाहर ही कर रही है, बाकी अंदर जो है एक में एक लाइन है, एक में एक लाइन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझे नहीं समझे? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप, थर्ड वाला पार्ट देखो, ये रहा। ठीक है ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल मतलब क्या होता है? यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना। ठीक है सर, डायग्राम बनाओ पहले इज्जत से। ये लो सर, ये बन गया डायग्राम इज्जत से। ए बी और ये यूनियन। अब ध्यान देना मेरी बात पर। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है सर? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। इसी को बोलते हैं, बोलते तो हैं सर। ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, ये बीच वाला है ना। इसको अगर मैं पूरे यू में से माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास? मेरे पास बच जाएगा, एक सेकंड, हाँ इस लाइन अपने पास बच जाएगा, ये पूरा पार्ट बचा हुआ। ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, यू का पूरा एरिया, है ना, विथ ए एंड
बी लेफ्ट एरिया, ये पूरा पार्ट जो है ना, ये है आपका कायदे से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, समझे। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वेन डायग्राम सबसे आसान टॉपिक है, मान के चलो आप। हाँ देखो, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा जो भी बच गया, तो ए के अलावा देखो क्या बच गया मेरे पास। ध्यान से समझना, पहले वाले की तरह ही है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बी है, बी के अलावा, लाइंस ले लेता हूँ मैं, ये वाली है ना, बी के अलावा मतलब ये देख रहे हो, बी दिख रहा है आपको, बी के अलावा। ठीक है सर, अब ध्यान देना लास्ट पॉइंट। अब भाई बात कुछ ऐसी है, अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन बोलता तो मैं दोनों का कॉमन पार्ट निकालता, यानी दोनों लाइन जहां क्रॉस हो रही है, लेकिन इसने क्या बोल दिया, यूनियन निकाल दो। क्या निकाल दो? यूनियन निकाल दो। यूनियन के ना सारा का सारा पार्ट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यूनियन में सारा का सारा पार्ट आ जाएगा। यानी यूनियन के अंदर इस बीच वाले को छोड़ के जितना भी बचा वो सब आएगा, देखो ये पूरा आएगा, समझ रहे हो, ये पूरा पार्ट आएगा। यानी मैं अगर डायग्रामेटिकली समझाऊं आपको, तो ये पूरे पार्ट की बात कर रहा हूं मैं ना, केवल इस बीच वाले को छोड़ दो आप कहोगे सर ऊपर वाले में भी ऐसे होता है, हाँ ऊपर वाले में भी यही होता है, समझ गए। तो आपका ये हो गया है ए इंटरसेक्शन, वो सॉरी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, तो इससे एक चीज और समझ में आती है, प्रूफ भी कराया था मैंने आपको एक बार, ये कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, समझ गए। और नेक्स्ट देखो, पीछे भी मैंने ये चीज समझाई थी आपको, अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। देख लो ये दोनों में इक्वल आ रहे हैं पार्ट, है ना, तो ये प्रूफ हो गया एक तरीके से, ये प्रूफ हो गया अपने इन डायग्राम से। आया समझ में, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5।